देहरादून से खबर, जहां विधानसभा की नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रेमचंद अग्रवाल ने सफाई दी है। मीडिया के सवालों से बचते नजर आए प्रेमचंद अग्रवाल। नियुक्तियों में नहीं हुई कोई भी धांधली, ये प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है। कांग्रेस ने लगाया है नियुक्तियों में धांधली का आरोप। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है और कई दिन बाद प्रेमचंद अग्रवाल सामने आए, और जब सामने आए तो अपनी सफाई में सिर्फ एक ही बात उन्होंने कही कि नियुक्तियों में कोई भी धांधली नहीं हुई। और जब मीडिया ने सवाल करने की कोशिश की तो सवालों से बचते नजर आए प्रेमचंद अग्रवाल। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, विधानसभा की नियुक्तियों में गड़बड़ी के लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी, जिस पर प्रेमचंद अग्रवाल ने यहां सफाई दी। आप अपने आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों की भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार है बताइए ना। बिल्कुल रखे गए, बिल्कुल रखे गए। आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए? ये मैंने कहा ना, नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। 27 दिसंबर अरे 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइनिंग हुई। 5 महीने बाद वो तनख्वाह लेते हैं। 30 मार्च से 29 तारीख को आपको पोर्टफोलियो मिलता है वित्त का। तो आपके वित्त मंत्री के बनने के बाद ही इनको वित्त की अनुमति कैसे? ये विधानसभा जवाब देगी, क्योंकि ये विधानसभा का क्या पूर्व वित्त सचिव अमित नेगी ने सिग्नेचर नहीं किए थे? ये विधानसभा जवाब। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए नियम कायदों को ताक पर रखकर बेहतर लोगों की भर्तियां कराई थी। मगर प्रेमचंद अग्रवाल देखिए इस पर किस तरह से अपनी सफाई दे रहे हैं। सफाई ही नहीं, उनके बयान भी हैरान करने वाले हैं। ये 72 लोग रखने की ऐसी क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा हमसे कई गुना बड़ी है, उनकी संख्या कार्मिकों की हमसे कम है, हमारी इतनी ज्यादा है। आपने कहा ये तदर्थ हैं, इनको पहले दिन से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। आपने 35 लोगों की विज्ञप्ति निकाली, इनके लिए विज्ञप्ति निकाली थी या फिर इनको कैसे भर्ती? टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली? नहीं, इसमें विज्ञप्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है। टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है। तो उसकी मुझे जानकारी विधानसभा में उसकी जांच की आवश्यकता है, क्या जांच होनी चाहिए? देखिए मैंने क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है। अब जांच का विषय कहाँ से आता है? नियमानुसार किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। आवश्यकता जब पड़ती किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया थी, वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना। विधानसभा की भर्तियों पर अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान सामने आया। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि ये भर्तियां आयोग के जरिए होनी चाहिए। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कहा था कि ये जो भी नियुक्तियां विधानसभा में होनी है, इनको पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आयोग के माध्यम से किया जाए, ताकि लोगों का जो विश्वास है अपने प्रतिनिधियों के प्रति और जो विधानसभा में जिस तरह का एक रवैया चल रहा था, उससे कई बार नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हुई हैं। और जो एक विश्वास रहता है, एक सर्वोच्च सदन है एक तरह से विधानसभा राज्य का, तो उसमें पारदर्शिता तो होना चाहिए। अब इस समय वहाँ पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है। अन्यायपूर्वक नहीं होना चाहिए। जो हमारे युवा हैं, जो मेहनत करते हैं, पढ़ लिखते हैं, जिनके माँ बाप बड़ी मेहनत से उनको पढ़ाते हैं, और कोई शॉर्टकट से अगर उस जगह पहुँचता है तो निश्चित रूप से कष्टप्रद होता है। तो कांग्रेस जहां लगातार धांधली का आरोप लगा रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया और इस बयान पर प्रेमचंद अग्रवाल का भी बयान सामने आ गया है। त्रिवेंद्र को नियमों की जानकारी नहीं है, ये प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है। कई दिनों से कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है और कई दिन बाद प्रेमचंद अग्रवाल जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र को नियमों की जानकारी नहीं है, कोई भी धांधली नहीं हुई है। क्या कुछ कहा, सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि उनके पास फाइल नियुक्ति को लेकर फाइल आई थी, लेकिन उन्होंने उस पर साइन नहीं किए थे क्योंकि वो त्रिवेंद्र रावत जी को भी जानकारी होनी चाहिए कि एग्जाम की बात हमने कही है, एग्जाम कराया है। और एग्जाम यदि हाईकोर्ट में, मैंने कहा ना आपको, हाईकोर्ट में यदि वो लंबित है तो उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? हाईकोर्ट निर्देश है, कॉपी रखिए, उसमें उसका निर्णय आ जाना चाहिए।
और चलिए इसी पर जानकारी देने के लिए पंकज राणा हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, प्रेमचंद अग्रवाल कई दिन बाद सामने आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो लगातार ये आरोप लगा भी रही है, लेकिन जब सामने भी आई, सफाई भी दी, तो वो भी अजीबोगरीब, साथ ही साथ जब मीडिया सवाल कर रही थी तो उससे बचते हुए भी नजर आए। क्या मायने निकाले इसके? विधानसभा में की गई हैं और ये बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि विधानसभा अध्यक्ष जब रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल, जब उनसे पूछा गया कि आपके क्या नियम और कायदे हैं कि विधानसभा में आप बैकडोर से लोगों की भर्ती कर देते हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि विधानसभा अध्यक्ष का एक अधिकार होता है, जब मैन पावर की ज़रूरत होती है विधानसभा में तो उसके आधार पर वो भर्ती कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैन पावर की कितनी आवश्यकता है? क्या हर विधानसभा के कार्यकाल के दौरान मैन पावर की आवश्यकता होती है? इनके शासनकाल के दौरान 72 लोगों की भर्ती की गई है और 34 लोगों के अभी रिजल्ट रुके हुए हैं। जिन लोगों ने परीक्षाएं दी थी, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी थी, उनके रिजल्ट तक नहीं आए हैं। उनके जगह भी बैकडोर से लोगों को भर्ती कर दिया गया। और उनसे जब पूछा गया कि आपने कैसे ये भर्ती की गई है, तो उन्होंने फिर नियम कायदों की जानकारी देने से भी इनकार कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें इस रूप में स्पष्ट कर रही हैं कि विधानसभा में पिछले जब से विधानसभा का उत्तराखंड गठन हुआ है, राज्य का अलग राज्य बना है, तब से लेकर अब तक जितनी भी भर्तियां की गई हैं उनमें कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद और करीबियों को पूरी तरह से भर्ती में शामिल किया गया है। और ये बात खुद प्रेमचंद अग्रवाल ने कह दी जब उनसे मीडिया वाले ने पूछा कि क्या विधानसभा के अंदर नेताओं के लोगों को भर्ती कराया गया है, कई प्यारों उनके मंत्री के प्यारों हैं, कई करीबी जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनके सगे संबंधी हैं, उनके खुद कई संबंधी हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि कोई भी ऐसा काबिल व्यक्ति हो सकता है जिसको नौकरी दी जा सकती है। तो यानी कि साफ कहना है कि काबिल सिर्फ वो लोग थे जो भाजपा के करीबी लोग थे, मंत्रियों के प्यारों थे, या खुद विधानसभा अध्यक्ष रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल, उनके करीबी लोग थे। उनको पूरी तरह से नियुक्ति विधानसभा के अंदर दी गई है। हालांकि देखिए जांच को लेकर उन्होंने कहा है कि इसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं है, नियम कायदों के आधार पर ये इसमें भर्ती की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरू से लेकर अब तक अब विधानसभा के अंदर जो भर्तियां की गई हैं उनकी जांच हो जाती है, तो निश्चित तौर पर इसमें एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है, क्योंकि जब तक जो भी भर्तियां अभी तक की गई हैं उनमें पूरी तरह से भाई भतीजावाद को अपनाया गया है। का जो बयान सामने आया है वो भी ध्यान देने वाला है। और जब प्रेमचंद अग्रवाल से सवाल पूछा गया तो ना तो उन्होंने खुद जानकारी दी कि किस तरीके से सदस्यों को रखा जाएगा, और दूसरी तरफ जब मीडिया ने उनसे सवाल किया त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर उन्होंने कह दिया कि उनको जानकारी नहीं है। बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कहा था कि जब उनके पास ये फाइल आई थी तो उन्होंने सभी भर्तियों के लिए से इनकार कर दिया था, उन्होंने फाइल पर साइन नहीं किया था। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री हटे उसके बाद इन भर्तियों को फिर से कर दिया गया। प्रेमचंद अग्रवाल के माध्यम से ये फाइल फिर शासन को जाती है, फिर मुख्यमंत्री के पास जाती है और सभी लोगों की भर्ती कर दी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ स्पष्ट कर दी थी कि उनके बिल्कुल भी मन में नहीं था कि किसी भी तरह से लोगों की भर्ती विधानसभा के अंदर की जाए। और आज जब प्रेमचंद अग्रवाल से ये बात पूछी गई कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उस फाइल पर साइन नहीं किए थे, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। विधानसभा स्तर पर आयोग के माध्यम से ही परीक्षा कराई जा रही थी, उनके लिए बाकायदा विज्ञप्ति निकाली गई और एक कंपनी को टेंडर दिया गया था। और एक जानकारी ये भी दे दूं, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था वो यही कंपनी है जो यूपी ट्रिपल एससी में। क्या अब इस पूरे मामले में जांच होती है, और जांच होती है तो क्या निकलकर सामने आता है? बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।